हे गाइस, हाउ आर यू ऑल गुड। तो कैसे हैं आप? सब बढ़िया। ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्म सॉरी मिरर फॉर्मूला, जो कि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे शुरुआत करते हैं। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है फिजिक्स पुराण। तो करते हैं शुरुआत। तो बेटा, मिरर फॉर्मूले में होता क्या है, ये हमें रिलेशन देता है किस किस के बीच में। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में देगा। सबसे पहले आपका देगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो कि जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो डिस्टेंस कहां से होगी, फ्रॉम पोल, जो कि इसको हम डिनोट करते हैं यू से। और अगेन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, जिसको हम डिनोट करते हैं वी से। और बेसिकली होता क्या है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमारे न्यूमेरिकल्स भी इसके बेस पे होते हैं। तो पॉज करो और नोट कर लो, पॉज करो और नोट करो। हो गया? पॉज करो और नोट करो। क्लियर? अब इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। तो क्या इसका प्रूफ है, तो देखिए किस तरह से प्रूफ होती है। आप अपने नोट्स में जो अगली हेडिंग है वो डाल देंगे, दैट इज प्रूफ। सो प्रूफ, देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले इमेज फॉर्मेशन करी थी, तो मैं एक कॉनकेव मिरर से इसको प्रूफ करके दिखा देता हूं। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये हमारा कॉनकेव मिरर, और ये कॉनकेव मिरर की अर्धांगिनी जी, और ये इनके दो छोटे छोटे बच्चे एफ और सी। मान लेते मैंने ऑब्जेक्ट को ना बिटवीन एफ और सी पुट कर दिया इस तरह से। तो वही हमारी इमेज फॉर्मेशन का तरीका। एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और वो फोकस से पास करेगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। और दूसरी वाली लाइट रे आप चाहे तो पोल से ले ले, ये आपकी पोल से चली गई और सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से, और जहां जहां के मिलती है वहां बनती है इसकी इमेज। ये इमेज बन गई। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये पॉइंट ए डैश और ये पॉइंट बी डैश। तो प्रूफ में क्या है, आप खुद भी जानते हो, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा पी। क्लियर? तो एक बार ट्रायंगल ले लो ए बी पी, और एक ट्रायंगल ले लो ए डैश बी डैश पी। देखिए इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए बी पी ए डैश बी डैश पी। तो देखिए एंगल बी ए पी, बी ए पी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए डैश पी, ये वाले एंगल के बराबर है। यानी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर? एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश पी ए डैश, बी डैश पी ए डैश। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो जब ये दोनों एंगल्स अगर बराबर हैं, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। भाई सिमिलर ट्रायंगल हो गए। जब सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो इनकी जो साइड्स है उनका रेशियो बराबर होगा। तो ए बी ओवर ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए डैश पी। क्लियर?
अब एक ट्रायंगल हमने पी से लिया था, एक ट्रायंगल आप इस वाले को ले लो, ऐसे ले लो, जो है ये सी से पास करेगा आपका, तो कुछ ये हमारे पास हो गया सी, तो कुछ ऐसे पास करेगा ये वाला, ये इस तरह से। क्लियर? क्लियर? चलो एक बार मैं दोबारा इसको साफ सुथरा सा बना देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रही। यही ले लेते हैं दोबारा से, है ना। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा। एक बार देखिए, एक बार आपका टाइम बचा के ये इमेज मैंने पहले बना दी, डायग्राम साफ सुथरा सा। तो अब यहाँ आप देखिए, अब हमने पहले पी से लिया था ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। अब आप ले लेंगे ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ए बी सी। तब अब यहां भी आप देख सकते हो कि एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए डैश सी। भाई बी ए सी ये वाला, ये देखो, ये देखिए आप सभी, बी ए सी और बी डैश ए डैश सी, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री। उसके बाद एंगल बी डैश सी ए डैश, बी डैश सी ए डैश इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए वर्टिकली ऑपोजिट। जब दो एंगल बराबर हैं तो आपका जो ट्रायंगल्स हैं वो आपके सिमिलर होंगे। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तब उस केस में ए बी ओवर ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए बी ओवर ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए सी ओवर ए डैश सी, ए सी ओवर ए डैश सी। देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए सी अपॉन ए डैश सी, क्योंकि जो इनकी जो साइड्स होती है उनका जो रेशियो है वो बराबर होता है, ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 देखिए लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो ए पी ओवर ए डैश पी इज इक्वल्स टू ए सी ओवर ए डैश सी। क्लियर? अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। देखिए सबसे पहले मैंने आपको ना साइन ऑफ कन्वेंशन में एक लाइन बताई थी कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, कि जितनी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे। तो पोल के क्या, अगर यहाँ पी आ रहा है ना तो पोल से डिस्टेंस मेजर हो रही है। जैसे एपी है, एपी आपकी पोल से डिस्टेंस हो रही है, देखो एपी हो रही है ना पोल से, ए डैश पी तो ये पोल से हो रही है। लेकिन ए सी ये पोल से नहीं है, ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, जो ये वाला डिस्टेंस है ये पोल से नहीं है, तो इसको पोल से करो। तो इसको पोल से कैसे करेंगे आप, तो ए पी ओवर ए डैश पी इज इक्वल टू, मुझे चाहिए ए सी, तो सी पी माइनस ए पी, सी पी माइनस ए पी। तो देखिए सी पी माइनस ए पी ओवर, अब ऐसी ए डैश सी चाहिए, यानी ये वाली चाहिए, तो ए डैश पी माइनस सी पी, ए डैश पी माइनस सी पी। तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए एपी क्या है मेरे पास, एपी ए आपका ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये आपकी होगी यू। तो और यू इधर है, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट रे है वो तो ऐसे है, क्योंकि यहां से जो लाइट निकल रही है मिरर की तरफ वो ऐसे जाएंगी, वो तो ऐसे जाएंगी। तो इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का हो जाएगा, तो एपी आपका बन जाएगा माइनस यू ओवर ए डैश पी ये भी इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट हो गया। भाई पी से इधर मानेंगे, पी ए डैश हम ऐसे जा रहे हैं और इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन ऐसे है, अपोजिट हो गया। और बेसिकली एक है क्या हमारे पास, ये वी है, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस वी इज इक्वल्स टू सीपी। अब देखिए सीपी तो आर है और वो भी माइनस का क्योंकि इधर की तरफ है, तो माइनस आर। ऐसे ही एपी माइनस एपी क्या था माइनस का यू,
तो ये हो जाएगा माइनस यू ओवर, अब ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी, तो ए डैश पी आपका वी है, वो भी माइनस का, तो माइनस वी और माइनस सीपी, सीपी आर, ये सीपी आपका आर है, ये आपका हो जाएगा माइनस आर। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा u ओवर v इज इक्वल्स टू माइनस आर प्लस यू अपॉन माइनस वी प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू वी माइनस का u किससे करेंगे तो प्लस यू आर, फिर v किससे करेंगे इज इक्वल्स टू माइनस वी आर, और फिर किससे करेंगे तो प्लस यू वी। अब एक सिंपल सा स्टेप ये याद रखना है, डिवाइडिंग बाय यू वी आर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ यू वी आर से डिवाइड कर दो, तो माइनस यू वी ओवर यू वी आर प्लस यू आर ओवर यू वी आर इज इक्वल टू माइनस वी आर ओवर यू वी आर प्लस यू वी ओवर यू वी आर आर। तो देखिए अब यहां देखो u से u कट गया, v से v कट गया, u से u कट गया, r से r कट गया, v से v कट गया, r से r कट गया, और uv से uv कट गया, तो क्या बच गया माइनस वन बाय आर, माइनस वन बाय आर प्लस वन बाय वी, प्लस वन बाय वी इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय यू, माइनस वन बाय यू प्लस वन बाय आर, प्लस वन बाय आर, तो माइनस वाले इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो वन बाय वी प्लस वन बाय यू, यू को मैं इधर ले गया वन बाय यू को, और आर को इधर ले गया, इसको टू वन बाय आर प्लस वन बाय आर, वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू टू बाई आर। और आपको पता है कि एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ, और ये ही हमें प्रूव करना था। हो गया प्रूफ, क्लियर है? पॉज करके नोट कर लो, पॉज करो नोट करो, पॉज करो नोट करो, पॉज करके नोट कर लो। पॉज करके नोट कर लो, हो गया, हो गया। अब इसमें हम यहीं से डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन, कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो देखिए हो गया, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मैग्निफिकेशन and then we will discuss some questions based on this topic because this is a very important topic. So the next is magnification. देखिए मैग्निफिकेशन होता क्या है, आप लोगों ने ये कई बार सुना है मैग्निफाइड ग्लास है। देखो मैग्निफिकेशन तो वैसे बड़ा रूप होता है, लेकिन मैग्निफिकेशन का एक जनरल मीनिंग ये भी होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कितनी गुनी है, इमेज ऑब्जेक्ट के कितने गुना है, कितनी गुनी है, कितनी मल्टीप्लाइड है, तो वो आपका मैग्निफिकेशन कहलाएगा। तो यहां पे अब मैग्निफिकेशन क्या कहलाएगा कि इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज to the height of object, height of the image to the height of the object। मैग्निफिकेशन होता है इमेज की हाइट से ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो। अब देखिए ये जो है ए बी, ये हमारे पास हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है। बेसिकली एम हमारे पास क्या हो जाएगा, एम इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब मैं इसके वे में अगर लिखना चाहूं, नाउ एम क्या हो जाएगा यहां से, हाइट ऑफ इमेज यानी कि ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ए बी। अब आपको पता है कि एंड जो ट्रायंगल ए बी सी,
ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तब उस केस में जो ए डैश बी डैश है, या आप इसको ए बी पी लो, चलो ए बी पी ए डैश बी डैश पी, ए बी पी ए डैश बी डैश पी। तब यहाँ पे ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश ओवर ए बी इक्वल्स टू ए डैश पी ओवर ए पी, ए डैश पी ओवर ए पी। बात समझ में आई? देखिए ट्रायंगल ए बी पी लिया मैंने, ट्रायंगल ए बी और पी, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल एक ये वाला लिया है, एक ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, इन दो ट्रायंगल्स को हमने लिया है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश पी अपॉन ए पी, ए डैश पी अपॉन ए पी। अब देखिए ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी, क्या है हमारे पास ए डैश पी, भाई ये तो इमेज ऑब्जेक्ट है ना, तो ए डैश पी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि माइनस का यू, और सॉरी 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 ए डैश पी चाहिए हमें पहले, है ना, तो ए डैश पी है माइनस का वी, और ए पी क्या हमारे पास माइनस यू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल टू वी अपॉन यू। क्लियर है? क्लियर? क्लियर? अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। अब ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश, ये मेरे पास है हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या मेरे पास हाइट ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्योंकि नीचे की तरफ है, और हमने पढ़ा है कि ऑल द डिस्टेंसेस डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, तो आपका हो जाएगा माइनस एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल्स टू वी ओवर में यू। यहां से आपकी वैल्यू आ गई एम इज इक्वल्स टू एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी ओवर में यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। क्लियर है? बाकी का मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और पॉज करके नोट करो, पॉज करो, नोट करो, फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। इतना आप एक बार पॉज करके नोट कर ले। हो गया? हो गया? हो गया? तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बाकी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कभी हम सॉल्व करते हैं और m हमारा आता है पॉजिटिव, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड रहती है। ये भी याद रखो, कभी कभी हम m से ही वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी इमेज बड़ी है छोटी है वो तो आपको पता है, मैग्निफिकेशन से पता चल जाता है। मैग्निफिकेशन 2 है, 3 है, 4 है तो मतलब 2 गुनी बड़ी है, 3 गुनी बड़ी है, 4 गुनी बड़ी है। मैग्निफिकेशन 1/2 है तो आधी है, 1/4 है तो 1/4 है, इमेज 1/4 बनी है। तो इमेज का साइज का छोटा है बड़ा तो हमारा m से पता चल जाता है, और बाकी हमारे पास ये रियल और इन्वर्टेड है वो हमें m की नेचर से पता चलता है कि m पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉज करके नोट कर ले, और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। Question says a concave mirror produces 2 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Find the position of the image. आपको देख के अंदाजा लग रहा है, अगर क्वेश्चंस में समझ में नहीं आता है तो उसका इमेज बनाया करो, उससे बड़ा आसान हो जाता है। जैसे अगर मैं इसकी इमेज बनाऊं तो एक मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, और उससे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वो यही तो कह रहा है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम एंड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। आपको पोजीशन बताना है। आपको देख के पता चल रहा है कि 2 टाइम्स, यानी कि आपको क्या गिवन है, m गिवन है 2। हो गया? वीडियो को पॉज कर ट्राई करें। हो गया? हो गया?
हो गया। चलिए देखिए करते हैं इसको। तो वो कह रहा है कि कनकेव प्रोड्यूसेस रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो m की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, इसके बाद आपको u गिवन है जो कि है -10। आपको पता है कि m इज इक्वल टू होता है -v ओवर में u, और आपको m गिवन है 2 माइनस v गिवन है आपको, v निकालना ही है, सॉरी, पोजिशन ऑफ द इमेज, पोजिशन ऑफ द इमेज पूछा गया है, हाँ ऑब्वियसली तो v निकालना है, और u है आपके सामने -10। तो ये आपका v की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 20 माइनस माइनस कट गया, तो वी ए की वैल्यू आपको आ जाती है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? पॉज करके नोट करो। स्मार्ट बोर्ड जी अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे शो करेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर, हाँ, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू आपके सामने रखा गया है। देखिए इसको पॉज करके एक बार पढ़ो और बताओ क्या आंसर होगा इसका। An optical device forms an erect image of an object placed in front of it. If the size of the image is 1/2 that of the object, the optical device is। देखिए साइज कम हो रहा है, तो कॉनकेव के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो साइज तो ये बड़ा भी बना सकता है और कम भी बना सकता है, लेकिन हमेशा ही कम तो नहीं करता ये। कॉन्वेक्स मिरर ये हमेशा कम कर सकता है, प्लेन मिरर में इक्वल साइज बनता है, इसका तो नाम है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं किसी कीमत पे, है ना। कॉन्वेक्स मिरर ये भी छोटा बड़ा कर सकता है और ये भी छोटा बड़ा कर सकता है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर? क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed to get the sharp image? Also find the size of image. तो सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है एक बार वो लिख ले, जिससे हमें चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। तो पॉज करके वो ट्राई करो, पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो। चलिए देखते हैं फिर अब। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, देखिए आपको साइज 5 सेंटीमीटर दे रखा है ऑब्जेक्ट का, यानी कि आपको दे रखा है एच ओ, जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर। इस प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है आपको, ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, यानी आपको ये गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि होगी -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव ही होती है। फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, आपको फोकल लेंथ दे रखी 15 सेंटीमीटर। अब कनकेव है तो माइनस की होगी, कन्वेक्स होता तो पॉजिटिव होती फोकल लेंथ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस। अच्छा स्क्रीन हम कहां रखेंगे, सोचो भाई, मेरे पास ये मिरर है ना, और मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो मैंने ऑब्जेक्ट के तौर पे मोमबत्ती ले ली, इस तरह से मोमबत्ती है, इसकी मुझे इमेज चाहिए स्क्रीन पे, तो भाई स्क्रीन को मैं कहां रखूंगा, जहां इसकी इमेज बनेगी, यानी कि जहां इसकी इमेज बनेगी जहां पे वी आएगा, भाई वही तो रखूंगा मैं स्क्रीन जहां अच्छी इमेज बनेगी। अब ऐसा तो है नहीं स्क्रीन को मैं रख दूं यहां आगे और वो रखा पीछे, स्क्रीन को मैं रख दूं इतनी पीछे के जहां इमेज साफ दिखाई नहीं दे रही, तो इमेज तो मैं ऑब्जेक्ट स्क्रीन को तो वहीं पुट करूंगा ना जहां ऑब्जेक्ट की अच्छी इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट की अच्छी इमेज कहां बनेगी, जहां वी होगा, तो इसलिए मैंने वी निकालना है, तो वी निकालिए। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, यू इज टू दे रखा है आपको, एफ इज टू दे रखा है, फॉर्मूला आपको पता है कि 1/v प्लस 1/u इज टू 1/f, तो एस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v निकालना है, 1/v कैलकुलेट करेंगे, प्लस 1/u कितना -20 इज इक्वल टू 1/-15, तो 1/v देखो इसको धर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो -1/15 और प्लस 1/20, 1/v एलसीएम हमने कितना ले लिया 60 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4 + 3, तो 1/v आपका आ गया -1/60, और v की वैल्यू आपकी आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। तो ये v हमारा कैलकुलेट हो गया जो कि -60 सेंटीमीटर है। अब आगे इसका मतलब इमेज जो है इसकी इधर बनेगी, 60 सेंटीमीटर पर हम स्क्रीन को प्लेस करेंगे। आगे वो कहता है आल्सो फाइंड द साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज का फॉर्मूला आप जानते ही हो कि आपको चाहिए m, एंड m इज इक्वल्स टू h
आई ओवर एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू। तो एच ओ यहाँ गिवन है, एच ओ आपका हो जाएगा, देखिए एच आई ओवर एच ओ है हमारे पास 5, जो कि ऊपर की तरफ ही होगा, ऑब्वियसली प्लस का ही रहेगा, इज इक्वल्स टू माइनस वी हमें दे रखा है कितना, वी हमारा हो गया, वी निकल के आया 60, यानी -60 ओवर, और u हमारा होता है -20, -20। तो देखिए इस माइनस से माइनस कट गया, इससे ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो एच आई आपका हो गया -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। इससे हमें माइनस से पता चलता है कि इमेज जो है रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें एक बार, तो फिर अगला क्वेश्चन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, सॉरी बोर्ड की स्क्रीन पे, स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। साइज सेम है, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट इज। तो देखो वैसे तो देख के आंसर हम बता सकते हैं, आंसर होगा 0। कैसे, देखो साइज सेम है, कॉनकेव मिरर है, सेम साइज पर एक ही सिचुएशन है, एक ही कंडीशन आपको बताई थी कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया हो, ऑब्जेक्ट आपका रखा गया हो सेंटर पे। जब सेंटर पे होगा तो जैसे ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां बनती है, सेम साइज और सेम प्लेस पे बनती है। जब सेम प्लेस पे बनेगी तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। इसको फिर करके दिखा देते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं। ये मैंने एक जो पुराना जो डेटा था उससे मैंने कलेक्ट करके आंसर बताया आपको, देखिए सॉल्यूशन। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अगर पॉज करके ट्राई करना चाह रहे हो तो पॉज करके ट्राई कर लो, एक बार पॉज करो और सॉल्व करो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए, तो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, आपको एफ गिवन है -15 सेंटीमीटर, इज ऑफ द सेम साइज, यानी कि m बराबर हो जाएगा आपका 1, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज, यानी आपको क्या चाहिए, आपको u चाहिए और आपको v चाहिए। तो हमें पता है कि एस m इज इक्वल्स टू -v ओवर में u, और जहां पे m की वैल्यू मेरे पास 1 इज इक्वल्स टू -v ओवर में u, तो यहां से आपका v इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का u। क्लियर, एंड 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय f। 1 बाय v की जगह पे मैंने पुट कर दिया -u प्लस 1 बाय u इज इक्वल्स टू 1 बाय -15। तो ये भी माइनस का ही जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाता है माइनस, मतलब ऐसे आप कर सकते हो इसको, है ना आप, सही है। तो -2/u इज इक्वल्स टू -1/15। तो यहां से आपकी u की वैल्यू आ जाती है 15/2। सिमिलरली जो v आ जाएगा वो भी आपका आ जाएगा -15/2। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो हम इनको ऐड करते हैं, तो 15/2 -15/2 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन डी इज विल बी करेक्ट। आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक। बेसिकली ये मैंने 15/2 नहीं, ये 30 होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो ये आपका हो जाएगा 30, वो भी माइनस के, सॉरी ये 30 प्लस का और ये 30 माइनस का, तो बाकी सेम कहानी यहाँ है 30 और ये भी हो जाएगा 30, आंसर आपका आ जाएगा 0। अब भी क्लियर है, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करो नोट करो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हमारे स्मार्ट बोर्ड आपको दिखाएगा, और अगला क्वेश्चन हमारे स्मार्ट बोर्ड पर ये रहा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने हमारे स्मार्ट बोर्ड पर आ चुका है, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें।
पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो वैल्यू गिवन होती है बच्चों, पहले उसको लिख दो। जैसे यहाँ के गिवन है, हाइट गिवन है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट है एच ओ, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। इज कैप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कैप्ट किया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, तो ये आपका हो गया यू, जो कि कितना -30 सेंटीमीटर। फ्रॉम द पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर तो कन्वर्जिंग होता है, तो डाइवर्जिंग मिरर है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, तो अब इसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, +10 सेंटीमीटर, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है। द हाइट ऑफ द इमेज इज, देखो वैसे तो हमें देख के अंदाजा लग रहा है जो हाइट है ना वो 4 से कम ही रहेगी, सारे ऑप्शन 4 से कम है, चलो कोई बात नहीं, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको इन दोनों से हमें अंदाजा लग जाता है कि हम v निकाल सकते हैं। तो आप जानते हो कि s 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v वो निकालना ही है, प्लस 1/u, u है आपका -30 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 + 1/30, और 30 हम ले लेते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो आपकी v की वैल्यू आ जाती है यहां से 30/4। ये हमारे पास आ गया v। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए हाइट ऑफ इमेज, एंड एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू -v ओवर में u। एच आई क्या है हमारे पास, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कितनी है वो तो निकालनी है ना, तो एच आई, एच ओ हमारे पास हो गया 4 सेंटीमीटर, वो भी प्लस के है, इज इक्वल टू -v है हमारे पास 30/4, और u है हमारे पास -30। तो देखिए 30 से 30 कट गया, एच आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा 4/4, तो एच आई की वैल्यू आपकी आएगी 1.0 सेंटीमीटर, वो भी प्लस के, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, क्लियर। पॉज करके नोट करो, पॉज करो और नोट करो। हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा स्मार्ट बोर्ड आपको दिखाएगा, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर इज +1/2। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन 1/3। आपको मैग्निफिकेशन घटाना है, 1/3 कर देना है। देखो ऐसे जहां दो सिचुएशन आपको दिख रही है ना, एक सिचुएशन 1 है, एक सिचुएशन 2 है, तो पहली सिचुएशन से एक कांस्टेंट निकाल लो। जैसे मुझे यहां देख के अंदाजा लग रहा है, आप एक बात बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को चेंज अगर कर भी दूं, क्या फोकल लेंथ चेंज होगी दोनों केस में? नहीं, क्योंकि मिरर तो सेम ही लिया है ना। अगर मिरर सेम लिया है तो फोकल लेंथ तो चेंज होगी नहीं। तो पहली सिचुएशन से फोकल लेंथ निकाल लो, दूसरे में इस्तेमाल कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो जैसे यहां देखिए क्या करेंगे, तो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। आपको u गिवन है -20 सेंटीमीटर, u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। आपको स्फेरिकल मिरर बोला गया है, आपको ये नहीं बोला गया कि वो मिरर है किस तरह का। आपको m गिवन है, दैट इज +1/2 पहले केस में। मान लेते हैं ये मेरा u1 है, ये मेरा u1 है, और v1 निकल के आएगा पहले केस में। तो पहले आप निकालेंगे, देन m का फॉर्मूला क्या होता है, -v1 ओवर u1। तो m है आपका 1/2, v1 है आपका निकालना ही है, और u1 है आपका -20 सेंटीमीटर। तो यहां से जो v1 निकल के आया, देखिए 2 से ये कट गया, 10 टाइम्स 10 सेंटीमीटर हमारा आ गया v1। क्लियर। अब v1 निकल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ ये कांस्टेंट नहीं है। तो फोकस कांस्टेंट करो, एज 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v1, यानी यहां v1 ले लो चाहे, तो 1/v1 जो कि हमारा है 10 सेंटीमीटर का,
प्लस 1/u1 जो कि है -20 सेंटीमीटर इज टू 1/f। यहां से आप एलसीएम ले लेंगे 20 का, तो 10 से कट जाएगा 2 - 1 इज टू 1/f। ये आपका हो जाएगा 1/20 इज टू 1/f और f इज टू 20 सेंटीमीटर। तो हमारा फोकल लेंथ निकल आया 20 सेंटीमीटर का। अब इस f का यूज कर लो इसके अंदर। नाउ सेकेंड सिचुएशन में मान लो इसका u2 है, इसकी इमेज पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन, और v2 है इमेज पोजीशन। तब नाउ 1/3 प्लस के इज इक्वल्स टू v2 माइनस u2। तो यहां से जो v2 है वो क्या बन जाएगा u2/3। क्लियर? देखो मुझे निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू रिड्यूस द, आपको पूछा गया वेयर शुड द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, यानी आपको u2 पूछा गया है तो u2 की टर्म में वैल्यू निकालो। अगर v2 पूछा गया होता तो मैं u2 निकालता, पुट करता, v2 निकल जाता। बात समझना। अगर मुझे v2 पूछा गया होता तो मैं u2 की वैल्यू यहां से निकालता, और अगर मुझे u2 पूछा गया है तो v2 की वैल्यू यहां से निकालूंगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है, जो पूछा गया है उससे दूसरी वैल्यू निकाल दो, तो वो टर्म में रहेगा तो वैल्यू आ जाएगी। मैंने v2 यहां से निकाल दिया, अप्लाई कर दो फॉर्मूला, एंड 1/v, तो 1/v2 हमारा हो जाएगा u2/3 प्लस 1/u यानी कि u2 इज इक्वल टू 1/f, f है हमारा 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 3/u2 प्लस 1/u2 इज इक्वल टू 1/20। ये हो जाएगा 4/u2 इज इक्वल टू 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो u2 आपका आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। आ गया कॉस। तो हमें क्या करना है, इसको 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में आप पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? पॉज करके नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्मार्ट बोर्ड आपको शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने एक और है। लेट्स स्टार्ट। एक बार क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो। सॉल्यूशन हो गया। चलो देखते हैं। The image of an object is formed by a mirror is real and inverted. Image real है, inverted है, यानी कि and is of the magnification -1, और उसका magnification -1 है, यानी कि आपको m given है जो कि -1 है। If the image at the distance of 30 सेंटीमीटर, इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, यानी आपको v भी गिवन है जो कि 30 सेंटीमीटर की पे है। From the mirror, where is the object placed? By a mirror, inverted and magnification। देखो रियल इन्वर्टेड बन रही है, मैग्निफिकेशन -1 है, तो ऐसा तो एक ही केस में हो सकता है जब कॉनकेव मिरर हो और ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा गया हो। क्वेश्चन मतलब इमेज, तो सीधी सी बात है कि एस एम इज इक्वल टू -1, देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, देन u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू r। सो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, वो भी माइनस के, और f कितना हो जाएगा आपका -30/2 यानी कि -15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ तो निकल गया यहां से। अब वो कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ मूव करा देते हैं, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी है। ये आपका मिरर है, पहले आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। अब इसको 20 सेंटीमीटर मूव करा गया, सपोज वो यहां तक आ गया, ये डिस्टेंस आपकी होगी 20 सेंटीमीटर की, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड टुवर्ड्स मिरर,
मिरर, तब u हमारे पास हो जाता है कितना, -10 सेंटीमीटर। अब u हमारे पास -10 सेंटीमीटर हो जाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज पूछा गया है, तो आप यहां से इमेज निकाल लीजिए, इमेज डिस्टेंस कितनी होगी। सो अप्लाई द फॉर्मूला जो कि हमें पता है, 1/v, 1/v, v है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, सॉरी 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 सॉरी, v तो निकालनी है ना, तो v प्लस 1/u, u यानी कि -10 इक्वल टू 1/f, f है -15, तो यहाँ से 1/v आपका हो जाएगा -1/15 प्लस 1/10, एलसीएम हमारे पास हो गया 30, 15 दूनी 30 माइनस के प्लस 10 से कट जाएगा 3 बार, तो आपका 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/30 और v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब क्योंकि v प्लस का आ रहा है तो इमेज आपकी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, बस, क्योंकि v प्लस का है ना, v प्लस का, इसका मतलब बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, और बिहाइंड द मिरर आपकी बनती है। और वैसे भी देखो आपको अंदाजा लग रहा है भाई, f हमारा फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और हमारी जो डिस्टेंस है वो 10, तो बिटवीन f एंड p, बिटवीन p एंड f, बात समझ में नहीं आ रही भाई, ये हमारे पास मिरर हो गया और मिरर में आपका f है 15 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, तो बिटवीन p एंड f इमेज बन रही है, बिटवीन p एंड f इमेज बन रही है, और जब बिटवीन p एंड f ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट बिटवीन p एंड f रखा हुआ है तो इमेज तो बिहाइंड द मिरर ही बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। क्लियर? तो इस तरह से और क्वेश्चंस आप ट्राई करते रहें, मेहनत करते रहें। एक बार इसको आप नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर लें। हो गया, हो गया, आई थिंक हो गया होगा। आज हम इतना ही करते हैं इस वीडियो में, बाकी हम अपने यहां हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट डिस्कस करेंगे, जो और उसके अंदर हम रिफ्लेक्शन का डीपली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। तब तक आप अपनी मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा जी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो, और अपने दोस्तों के से सब्सक्राइब करवाओ भी, ताकि आप भी पढ़ें, वो भी पढ़ें और मेहनत करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।